बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग हम सभी लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमें यह जानकारी नहीं है कि हम किस तरह जाएं, कैसे भगवान को प्रणाम करें, कैसे उनका दर्शन करें। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटे विषयों पर हम सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है और हमारी जीवन को गिरा सकती है। तो इसलिए हम सभी लोग छोटे छोटे विषय पर विशेष ध्यान करते हैं और इसी विषय में आज पुनः हम आपके सानिध्य उपस्थित हुए हैं एक विषय को लेकर कि हम मंदिर में जाएं तो दर्शन किस प्रकार प्राप्त करें और वहाँ पर हम किस प्रकार, कहाँ पर हमें बैठना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो आइए हम इसी विषय में आप सब लोग से चर्चा करते हैं कि जब मंदिर में जब भी हम प्रवेश करें तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना तो करें, लेकिन कभी भी नेत्रों को बंद नहीं करना चाहिए। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो किस लिए जाते हैं? मंदिर में जाकर हम वहाँ पर भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि भगवान ने किस वस्त्र को धारण कर रखा है और किस प्रकार उसे धारण कर रखा है, कैसे उनके कानों के कुंडल हैं, कैसे उनकी चिबुक है, कैसे उनका मुकुट है, कैसे उनके पैर हैं, कैसे उनका लहंगा है और कैसा इनकी चुनरी है। सभी प्रकार से हमें उनका आलिंगन करना चाहिए, मतलब उन्हें देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उन लुभावनी छवि को दर्शन करने के उपरांत हमें अपने नैनों में बसा लेना चाहिए। बसाने के उपरांत हमें वहाँ से जब हम मंदिर से बाहर निकलें तो बाहर निकलने के बाद जो मंदिर का चौतरा होता है, यानी बैठका जो होता है छोटा सा, उस पर हमें कुछ क्षण के लिए जरूर बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? इसका भी कारण है, क्योंकि हमें वहाँ पर बैठकर कुछ श्लोक का गायन करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है। हम सब लोग जरूर प्रयत्न करते हैं पर हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हम सब लोग उस चीज़ को जानना एक महत्व नहीं समझते हैं। तो इसलिए आप विशेष करके आप स्वयं ध्यान रखें और अपने बच्चों से विशेष करके इस विषय पर ध्यान रखने का प्रयत्न करें। जैसे आप दर्शन किए, उनकी नैनों में अपनी छवि बैठाई भगवान की, और उसके उपरांत जब आप बाहर निकले और चौतरे पर विराजमान होने पर कहते हैं अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम देहांतं तव सानिध्यं देहि मे परमेश्वरः। कि हे भगवान, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, श्लोक बोलकर वहाँ पर पौड़ी पर बैठकर, सीढ़ियों पर बैठकर हमें श्लोक का गायन करना चाहिए। उसके उपरांत हमें स्मरण करना चाहिए, यानी कहा गया है अनायासेन मरणम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका दर्शन प्राप्त किया हूँ, तो आप हमें अकाल मृत्यु से बचाएं। अनायासेन, हमें अनायास ही मृत्यु ना आ जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, अकाल मृत्यु, हार्ट अटैक इत्यादि ऐसी बीमारियां ना आए और हम बच जाएं और आपकी शरण में, आपकी भक्ति में हम सदैव लीन रहें, ऐसी कामना करनी चाहिए। उसके उपरांत हमें कहते हैं बिना दैन्येन जीवनम, यानी कि किसी के आश्रित होकर हमें अपना जीवन व्यतीत ना करना पड़े। भगवान ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान करें कि हम किसी के आश्रित होकर अपने जीवन को व्यतीत ना करें। बस आपकी कृपा करुणा इतनी बनी रहे कि आपका भजन करते रहें, आपका सत्संग कीर्तन करते रहें और इसी में हमारी प्राण निहित हो जाएं। देहांते तव सानिध्यम, यानी कि आप जब हमारा अंतिम समय आए तो भगवान आपके किसी भक्त का, किसी संत का ही सानिध्य प्राप्त हो, आपका सानिध्य हो, किसी तीर्थ का ही सानिध्य प्राप्त हो, तब हमारी मृत्यु आए। क्योंकि ऐसे ही यही कामना थी भीष्म पितामह जी के, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण उनके सानिध्य आकर खड़े हो गए थे और
उन्हें उस छवि के अवलोकन करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इसलिए हमें भी यही कामना करनी चाहिए। देह में परमेश्वरम, हे भगवान, हे परमात्मा, हमें ऐसा आशीष हमें प्रदान करें, यह प्रार्थना करें। और वहाँ जाने के बाद हमें भगवान से गाड़ी, मकान, दुकान, ऐश्वर्य, लड़के, बच्चे, नाती पोते, ये सब नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यह एक संसार में भ्रमित करने का स्थान है। इनसे आप दूरी बनाएं और भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान से सदैव ही उनको मांगें, उनसे किसी वस्तु इत्यादि की कामना न रखें, तो निश्चित रूप से ही आपको भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इसलिए आप श्रेष्ठता यही है कि आप भगवान से कुछ भी मांगे नहीं। और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि आप जब भी दर्शन करने जाते हैं तो आप नेत्रों को बंद करके दर्शन ना करें, नेत्रों को खोल के दर्शन करें, उनके स्वरूप का आलिंगन करें, स्वरूप का दर्शन करें कि किस प्रकार से, हमने पूर्व में भी अभी बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या चीज़ कैसे धारण कर रखी है, उस छवि को आप अपने नेत्रों में बसा लें। और जब पौड़ियों पर बैठें तब नेत्रों को बंद करें और नेत्रों को बंद करके उस छवि का अवलोकन करें, उस छवि का ध्यान करें कि वह छवि भगवान हमारे सानिध्य विराजमान हैं और हम उनसे अपनी हृदय की जो इच्छा है वह हम भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ऐसी कामना अगर आपकी रहेगी तो निश्चित रूप से भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और सदैव ही कृपा करेंगे, अपना प्रेम सदैव बनाए रखेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग भगवान से प्रेम करते रहें और सबसे प्रेम करें, सभी से, आसपास के सभी व्यक्तियों से, सभी लोगों से आप प्रेम बना के रखें। सदैव भगवान का स्मरण करें, सत्संग करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।